हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक का चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, आज के सेशन में बात करते हैं कि हमें जर्नल अवेयरनेस सेक्शन की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो, लास्ट ईयर के जितने भी एग्जामिनेशंस निकले ना, फॉर एग्जांपल एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, मतलब सारे एग्जामिनेशंस को देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि अब जो होता है ना, एमसीक्यू वाले जो पीडीएफ होते हैं वो पढ़ के काम नहीं होने वाला। मतलब जो हम ऊपर ऊपर से रीडिंग ले लेते हैं जो चीजों की, अब उससे काम नहीं होने वाला। बिकॉज एग्जामिनर या तो अब बहुत डिटेल में चीजें पूछ रहा है या बहुत इन डेप्थ जाके अब एग्जामिनर उठाने लग गया है। मतलब अब ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलने वाला। सो गाइस, आज के सेशन में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि भाई जर्नल अवेयरनेस की प्रिपरेशन हमें कहां से करनी चाहिए, भाई हमें किस सोर्स को फॉलो करना चाहिए, भाई हम पेड मटेरियल लें, फ्री मटेरियल लें, किस टीचर को फॉलो करें। हर चीज के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ ये बात करेंगे कि हमें पिछले कितने महीने की जनरल अवेयरनेस पढ़ने की जरूरत है। फाइन। देखो, अगर मैं जीए के सेक्शन की बात करूं तो इसमें मेजरली ये तीन टॉपिक्स हमारे आते हैं। पहला होता है बैंकिंग अवेयरनेस, दूसरा करंट अफेयर्स और तीसरा स्टैटिक अवेयरनेस। अब देखो, इनमें सबसे इजी की बात करूं तो ये बैंकिंग अवेयरनेस वाला जो पोर्शन होता है वो सबसे ज्यादा इजी होता है। बिकॉज ये वाला पोर्शन है फिक्स्ड है, मतलब इतना ही पोर्शन है जितना आएगा और उसके बाद आपका एग्जामिनर पूछ ही नहीं सकता। फाइन। अब देखो, इन पर्टिकुलर तीनों सेक्शंस की प्रिपरेशन मैंने कहां से करी थी और आज कल जो एग्जामिनर है वो पर्टिकुलरली इन सेक्शंस की क्वेश्चंस कहां से उठा रहा है। देखो, एक एक करके इन तीनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की प्रिपरेशन आप कहां से करोगे। देखो, क्या है बैंकिंग अवेयरनेस, जब मैंने 2017-18 में मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने प्रिपेयर करा था। एक थे कुश सर करके, KUSH कुश सर थे, ये अड्डा 247 पे पढ़ाते थे। इनका पूरा प्लेलिस्ट अभी भी पड़ा हुआ है। वो प्लेलिस्ट में अराउंड 17 क्लासेस हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फाइन। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है उस प्लेलिस्ट तक पहुंचने में तो आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। देखो, वो 17 वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसको देख लो, आपका पूरा बैंकिंग अवेयरनेस प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाहर आपको बैंकिंग अवेयरनेस की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये डाउट्स होंगे कि सर आपने तो 2-3 साल पहले प्रिपरेशन करी थी सर, तब में और आज में तो बहुत फर्क आ गया। बिल्कुल आ गया, बट फर्क आया है आपका स्टार्टिंग में और आपके करंट अफेयर्स में। भाई बैंकिंग अवेयरनेस कभी चेंज नहीं हो सकता। भाई अगर आज मैं आपको बोलूं कि भाई करंट अकाउंट क्या होता है तो भाई आज से 3 साल पहले जो उसकी डेफिनेशन थी वही सेम डेफिनेशन आज भी है। भाई अगर मैं आपको बोलूं कि भाई डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी क्या होती है, वही सेम वैलिडिटी जो 3 साल पहले थी वही आज है। मतलब बैंकिंग अवेयरनेस का जो पोर्शन है वो बिल्कुल स्टैटिक है, वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। और कुछ सर ने जो 17 वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में चीजों को बताया है। फाइन। उस एक प्लेलिस्ट को आप देख लो, बिकॉज देखो मुझे पता है आपको बहुत सारे अलग अलग लोग मिलेंगे जो आपको अलग अलग सोर्सेस सजेस्ट करेंगे और वो सारे के सारे सोर्सेस होंगे पेड, मतलब वहां पे आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये मैं आपको एकमात्र ऐसा सोर्स बता रहा हूं जो आपको कोई भी और नहीं बताएगा और ये एक हिडन जेम है। मतलब ये एक ऐसा हीरा है जो अभी तक छुपा हुआ है, ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। तो 17 वीडियो वाला जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइन। अब आप प्रिपरेशन कैसे करोगे। देखो, जब आप वीडियो के सामने बैठते हो ना तो मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि सबसे पहले तो आप बैंकिंग अवेयरनेस की प्रिपरेशन किसी वीडियो कोर्स से ही करो। ऐसा इसलिए बिकॉज ये बहुत फिक्स्ड है और इसके साथ जब आप वीडियोस देख रहे होते हो तो कोशिश करा करो कि आप साथ साथ उसके नोट्स भी बनाओ। देखो, जब आप साथ में उसके नोट्स बनाते हो ना तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। और उसके साथ एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये कि फिर आपको बार बार वीडियोस में ऊपर नहीं आना पड़ता। मतलब एक बार आपने वीडियोस देखे, अपने खुद के नोट्स बना लिए। जैसे जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे कुछ वो नोट्स थे 50-60 पेज के, बट उन 50-60 पेजों में मेरा पूरा का पूरा बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट हो चुका था। अब उसके बाद मैं क्या करता था भाई, जब भी एक एक हफ्ते में बार बार रिवाइज करता था, मतलब रेगुलर रिवीजन करता था, तो एक हफ्ते में हर संडे के संडे में उन 40-50 पेजों को रिवाइज करता रहता था। मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब एक महीने बाद मेरा बैंकिंग अवेयरनेस इतना अच्छे से तैयार हो चुका था कि भाई आप मुझे रात को उठा के भी पूछ लोगे ना कि भाई डीडी क्या होता है, एफडी क्या होता है, मतलब जितने भी चीजें हैं, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है, हर चीज मुझे बाय हार्ट पूरी तरह से याद थी। फाइन। इसके साथ बैंकिंग अवेयरनेस का एक और सोर्स है जिसको मैं अभी रिकमेंड करना चाहता हूं और वो सोर्स है आपका मॉक टेस्ट। देखो, आप ये दो चीजें करो आपका काम हो जाएगा। पहला, कुछ सर का वो प्लेलिस्ट कर लो, इसके साथ मॉक टेस्ट सीरीज कर लो। इसके अलावा आपको कोई भी टीचर को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर बैंकिंग अवेयरनेस। एंड मुझे पता है, मुझे यकीन है कि आप ये चीजें अगर मानते हुए चलोगे और रेगुलरली रिवीजन के साथ पढ़ोगे ना तो 1-2 महीने में आपका बैंकिंग अवेयरनेस इतना बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। फिर जो भी बच्चा हो, चाहे वो कोई भी पैसा खर्च करके पेड कोर्स बाय करके उनसे पढ़ रहा हो, आप उनसे बहुत आगे ही होगे। फाइन। ठीक है, यहां तक बात हो गई कि भाई हमें बैंकिंग अवेयरनेस कैसे पढ़ना है। अब बात करते हैं भाई करंट अफेयर्स हमें कैसे पढ़ना है। देखो, करंट अफेयर्स का ना बस आपको एक सोर्स बता रहा हूं और उस एक सोर्स का नाम है अफेयर्स क्लाउड। मतलब ये एक ऐसा सोर्स है जो इतना बड़ा सोर्स है, अगर आप इसको मंथली बेसिस पे कवर करते हो ना तो आप मान के चलो कि आपकी सारी की सारी प्रिपरेशन कवर होनी बिल्कुल तय है। फाइन। अच्छा हाँ, एक चीज रह गई जो मैं आपको सीक्वेंस बताने वाला था। देखो, सीक्वेंस में क्या है, सबसे पहले आप करोगे बैंकिंग अवेयरनेस, उसके बाद आप करोगे करंट अफेयर्स और उसके बाद आप करोगे स्टैटिक अवेयरनेस।
ठीक है, मतलब सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस से चालू करोगे। फॉर एग्जांपल अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन चालू नहीं करी है तो आज संडे है, या तो आज से आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना चालू करो, बिकॉज 17 वीडियो है, अगर एक दिन भी एक देखोगे तो 17 डेज में आपका वो पूरा बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ इसके बाद आपको करंट अफेयर चालू करना है। देखो अब एग्जामिनेशन की बात करें, देखो अभी सबसे पहले आरबीआई असिस्टेंट आने वाला है, जस्ट राउंड द कॉर्नर, एंड आई थिंक एक आध हफ्ते में आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो आरबीआई असिस्टेंट के लिए आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद एसबीआई पीओ आने वाला है, फिर एसबीआई जे आने वाला है, फिर आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, ये सारे के सारे एग्जामिनेशन अब लाइंड अप है। तो आप क्या करोगे, देखो आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है, बहुत डिटेल में आपके करंट अफेयर्स पूछ रहा है, बट इसी के साथ वो क्या कर रहा है, बहुत पुराने करंट अफेयर्स नहीं पूछ रहा, बट लेटेस्ट करंट अफेयर्स पे उनका ज्यादा जोर रहता है। मतलब अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन के लास्ट से 3 से 4 महीने करंट अफेयर्स पढ़ लोगे ना तो आपका काम हो गया, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट 3 से 4 महीने आपको बहुत थॉरो और बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो अफेयर्स क्लाउड का जो मंथली कैप्सूल होता है ना, आपको वो पढ़ना है। जो मंथली होता है ना 200 300 400 पेज वाला, आपको अब उस पर फोकस करना है और कोशिश करनी है कि आप उसको इन डेप्थ पढ़ाई कर सको। अब भाई मैं तो आपको बोलूंगा कि आप जल्दी से 15-20 दिन में बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, और भाई 15-20 दिन खत्म होते ही उसके बाद आप अफेयर्स क्लाउड के मंथली पीडीएफ में लग जाओ। ठीक है, अब वो क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़े हैं, आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और एक पीडीएफ खत्म करते करते मुझे लगता है आपको 15-20 दिन लग जाएंगे। मतलब 3 से 4 पीडीएफ आप ये मान के चलो आपको 2 महीने लग जाएंगे अकेले करंट अफेयर्स कंप्लीट करते करते। अब देखो एक तो आपको ये गलती नहीं करनी कि आप पूरे पूरे दिन आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनको जैसे ही करंट अफेयर का पीडीएफ मिलता है ना, वो पूरे पूरे दिन उसी में लगे रहते हैं। भाई आपको ऐसा नहीं करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता रहा हूं, आपको प्रॉपर एक टाइम टेबल फॉलो करना है। अगर टाइम टेबल में आपको कुछ भी इश्यूज आते हैं तो मैंने प्रॉपर बहुत डिटेल में आपके लिए टाइम टेबल और स्टडी प्लान करके आप लोगों को दिखाया था। उसमें मैंने ये बताया था कि आपको डेली करंट अफेयर्स का एक स्लॉट तय करना है और आपको बस उसी स्लॉट में करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो रात को सोने से पहले करंट अफेयर्स पढ़ने हैं आपको 1.5 से 2 घंटे, वो डेली का आपको फिक्स करना है। ठीक है, अब अफेयर्स क्लाउड को देखो अलग अलग लोग आपको अलग अलग बोलेंगे, कुछ बोलेंगे आप डेली पढ़ो, कुछ बोलेंगे वीकली पढ़ो, कुछ बोलेंगे मंथली पढ़ो। मैं आपको बोलता हूं बस मंथली पढ़ो, बिकॉज देखो डेली और वीकली पढ़ोगे ना तो एक तो उसमें स्टफ बहुत ज्यादा होता है, और उसके अलावा ना डेली बेसिस पे आप चीजों को ग्रैब नहीं कर पाओगे। तो आप करोगे क्या, आप ये कोशिश करो, फॉर एग्जांपल आप अफेयर्स क्लाउड का मंथली वाला पीडीएफ उठाते हो, चलो फॉर एग्जांपल आप जनवरी वाला उठाते हो, तो आप क्या करो, जनवरी वाला पकड़ो और उसको ना पेजेस को डिवाइड करो। फॉर एग्जांपल कैसे करोगे, देखो आपको बताता हूं। मान के चलो अफेयर्स क्लाउड का जो जनवरी वाला पीडीएफ है, फॉर एग्जांपल चलो मैं मानता हूं 300 पेज का है, तो आप 300 पेज को डिवाइड करो फॉर एग्जांपल 10 से 12 दिन में या 15 दिन में। चलो मैं मानता हूं कि आप कोशिश करते हो कि आप 12 दिन में इसको कवर कर लोगे, तो भाई डिवाइड करो, ये हो गया 2, ये गया 50, और वापस इसको डिवाइड करो, ठीक है 25, मतलब 25 डेज में आपका जनवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन। अब आप इसको कुछ भी कर सकते हो, आप कोशिश करो कि भाई आप हर दिन 15 पेज पढ़ो या हर दिन 20 पेज पढ़ो, तो उसके हिसाब से आपका डेली का टारगेट चेंज होना चाहिए। बट आपको चालू करने से पहले एक टारगेट बनाना है कि भाई मैं फिक्स पर डे इतने पेजेस कंप्लीट करूंगा, जिससे एट द एंड ऑफ द डे आपको अंदर से एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आएगा, एक वो विक्ट्री वाली फील आएगी, और उसके साथ आपका जो करंट अफेयर्स है स्टिपुलेटेड टाइम में आपका कंप्लीट भी होता रहेगा। फाइन, तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। बाय टोटल नंबर ऑफ पेजेस डिवाइड बाय आप डेली कितने पेजेस टारगेट करते हो, फिर आपके टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, और इतने दिनों के अंदर आपको अपना करंट अफेयर्स उस महीने का कंप्लीट करना है। फाइन, इसके साथ जैसे ही आपका ये करंट अफेयर 1 महीने का कंप्लीट होता है, इसके बाद आप करोगे YouTube पे किसी भी एक चैनल पर जाके उनकी क्लासेस देखोगे। देखो क्या है, जैसे ऑलिव बोर्ड हो गया या अफेयर्स क्लाउड हो गया या टेक्स्ट बुक हो गया, ये क्या करते हैं, आपका मंथली ना आपका क्विज देते हैं। वो क्विज में 200-300 क्वेश्चंस होते हैं, बट उन 200-300 क्वेश्चन से आपका पूरा का पूरा रिवीजन बार बार होता रहेगा, तो उसको भी कर लेना। और इसी के साथ वीकली बेसिस पे एक और रिवीजन करना, जैसे प्रैक्टिस मॉक के जो सेक्शनल क्विजेस होते हैं, या इसके साथ जो अड्डा 247 पे या अफेयर्स क्लाउड के जो आपको क्विजेस मिलेंगे, वो आप वीकली बेसिस पे भी लगाओ। जिस महीने का आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उस महीने के वीकली बेसिस पे आपको क्विज भी लगाने हैं। फाइन, तो आई थिंक काफी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, बिकॉज सारे के सारे बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट्स है कि सर करंट अफेयर्स कैसे पढ़े। तो अफेयर्स क्लाउड से पढ़ोगे, इसके साथ ही जैसे मान के चलो आपका अफेयर्स क्लाउड पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप द हिंदू का रिव्यू भी पढ़ो। भाई द हिंदू का रिव्यू मैं आपको इसलिए बोलता हूं कि एक तो ये बहुत कंसाइज है, बहुत छोटा है, और उसी के साथ जब आप ये अफेयर्स क्लाउड का पूरा पीडीएफ पढ़ लोगे ना, तो इस द हिंदू के रिव्यू से भी आपका रिवीजन होगा, और इसी के साथ आपको कुछ ना कुछ तो नया भी देखने को मिलने ही वाला है। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको कुछ ना कुछ नया भी देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट है वो तो आपकी भाई अनडाउटेडली बहुत ज्यादा मदद करने ही वाले हैं। अब देखो क्या होता है, आप चाहे कितना भी बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लो या कितना भी करंट अफेयर्स पढ़ लो, बट मॉक टेस्ट में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। भाई चाहे बैंकिंग अवेयरनेस हो, करंट अफेयर्स हो, चाहे स्टैटिक ही क्यों ना हो, आपको नए क्वेश्चंस मिलते हैं मॉक टेस्ट में। तो आप जब भी मॉक टेस्ट लगाते हो तो ये कोशिश करो कि जब भी आपको कोई नया क्वेश्चन मिलता है तो या तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, या इसके साथ अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो उसके भी आप नोट्स बनाओ।
मतलब कोई नया क्वेश्चन मिलता है तो उसको क्वेश्चन लिखो और नीचे उसके ऑप्शन लिखो, और याद रखो जो नीचे मॉक टेस्ट में एक्सप्लेनेशन होता है उसके साथ, जिससे आपको याद रहे और उसको भी बार बार रिवाइज कर सको। फाइन, सो आई थिंक चीजें क्लियर आउट हो गई होंगी रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं अपने आखिरी सेक्शन की, भाई स्टैटिक अवेयरनेस आपको कैसे प्रिपेयर करना है। देखो स्टैटिक अवेयरनेस प्रिपेयर करने के ना आपको दो तरीके बताता हूँ। देखो पहला तरीका है कि जो अड्डा 247 का जो वो 6 महीने का कैप्सूल आता है ना एग्जामिनेशन से पहले, उसके पीछे 20-30 पेज होते हैं, उनमें प्रॉपर स्टैटिक अवेयरनेस की चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल अलग अलग कंट्री के करेंसीज क्या हैं, कंट्रीज के कैपिटल्स क्या हैं, भाई अलग अलग रिवर के नाम क्या है, डैम के नाम क्या है, कौन सा नया स्टैचू बना है, कौन सा नया रोड बना है, मतलब हर चीज का जो स्टैटिक पार्ट होता है वो आपको अड्डा 247 के उस 6 महीने वाले कैप्सूल में मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप फिर भी चाहते हो कि भाई अड्डा के 6 महीने वाले कैप्सूल का सर वेट नहीं करना है, भाई मुझे तो स्टैटिक भी डेली बेसिस पे प्रिपेयर करना है, तो इसमें आप क्या करोगे, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना, तो कोशिश ये करो करंट अफेयर्स में जो चीजें होती है ना उसका बैकग्राउंड देखो। फॉर एग्जाम्पल भाई अगर किसी करंट अफेयर्स क्वेश्चन में आया कि भाई वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को कितना पैसा दिया है, तो आप क्या करोगे, भाई जैसे ही वर्ल्ड बैंक का नाम आया तो आप पता करोगे भाई वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, भाई वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, भाई वर्ल्ड बैंक किस साल में बनाया गया था, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है वर्ल्ड बैंक का। मतलब ये बेसिक चीजें हैं जो वर्ल्ड बैंक का बैकग्राउंड है, ये आपको पता होना चाहिए, और यही स्टैटिक पार्ट होता है। भाई फॉर एग्जांपल भाई हम बात करें कि भाई इंडिया का लार्जेस्ट स्टैचू मान के चलो अहमदाबाद में है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई अहमदाबाद किस चीज के लिए फेमस है, भाई कौन से इंपॉर्टेंट डांस हैं, भाई फोकलोर हो सकता है, कोई फोक डांस हो सकता है, कोई नेशनल एनिमल हो सकता है, इंटरनेशनल एनिमल हो सकता है, उस पर्टिकुलर जगह से रिलेटेड। तो वो सारी चीजें हैं जो आपको स्टैटिक पोर्शन कवर करने में मदद करेंगी। मतलब स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो इट इज जस्ट रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जो आपको बैकग्राउंड में चीजें मिलती हैं, वो सारी की सारी चीजें हो गई आपकी स्टैटिक अवेयरनेस की, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। इतना इतना करते चलो, उसके बाद जैसे ही अफेयर्स क्लाउड का 6 महीने वाला पीडीएफ आएगा, उसके आखिरी के 20-30 पेजों में आपको स्टैटिक अवेयरनेस की और ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। इससे ज्यादा आपको स्टैटिक में टाइम नहीं देना है, आपको मेन जो अभी सबसे पहले और सबसे ज्यादा बैंकिंग अवेयरनेस को, एक बार बैंकिंग अवेयरनेस खत्म हो जाता है, आपके नोट्स बनते हैं, तो आपको वीकली बेसिस पे बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स को रिवाइज करना ही करना है, और उसी के साथ साथ फिर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ने चालू करने हैं। करंट अफेयर्स डेली और वीकली मैं सजेस्ट नहीं करता, मैं बस आपको मंथली वाला सजेस्ट करता हूं। अफेयर्स क्लाउड का मंथली वाला पीडीएफ उठाओ और इसी के साथ चाहो तो द हिंदू का रिव्यू भी पढ़ सकते हो। अब मंथली वाला कैसे उठाओगे वो मैंने आपको बता दिया, टोटल पेजेस डिवाइड बाय जो आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे वो डिवाइड करो, तो आपको टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। या आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि 300 पेज का टोटल पीडीएफ है और आप चाहते हो कि भाई आप 20 दिन में इस पीडीएफ को खत्म करो, तो भाई इसको डिवाइड कर लेना, तो ये आ जाएगा 15। तो इसका मतलब आपको डेली बेसिस पे हर दिन 15 पेज तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो ये दोनों तरीके आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो, बट अगेन आप किसी टारगेट को लेके ही बैठना, तभी आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को एक प्रॉपर टारगेट के साथ खत्म कर पाओगे। फाइन, आई थिंक चीजें क्लियर आउट हो गई होंगी। और फाइनली स्टैटिक अवेयरनेस में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, और वो कैसे प्रिपेयर करोगे, वो डायरेक्टली जो भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें होंगे उनका बैकड्रॉप, उनका बैकग्राउंड चेक करते हुए। फाइन गाइज, सो आई थिंक आपको सारी की सारी चीजें क्लियर आउट हो गई होंगी। अब आई थिंक आपको जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट अभी मन में नहीं होगा। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है। मैं खुद 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने की पूरी कोशिश करता हूं। तो आप कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करने की। और इसी के साथ गाइज, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया देन डू लाइक एंड शेयर द सेशन। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा, बिकॉज अब हम बहुत जल्दी एक नया टारगेट एसबीआई पीओ 2022 के लिए बैच चालू कर रहे हैं। तो उस बैच में जरूर ज्वाइन करिएगा, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसी के साथ हमारे हर आने वाले वीडियो में अपने प्रेजेंस शो करने के लिए आपको हर वीडियो पे कमेंट भी करना है। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।